नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह केवीएस के करंट अफेयर्स का 7वां क्लास है। केवीएस करंट अफेयर्स के जो मंथली क्लास चल रहा था उसमें हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को मैंने कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत किसानों को खेत में नए तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे खेत में बेहतर उपज प्राप्त हो। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी ने रेडियो जय घोष की शुरुआत की। यह एक दैनिक कार्यक्रम है जो राज्य के 75 जिलों में राज्य की सांस्कृतिक और इतिहास से लोगों को अवगत कराएगा। तो आपने पता है 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन डकैती वाला कांड हुआ था। आगे हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में प्रकाशित शोध लेख के आधार पर जारी किया जाता है। अगला है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल के गोल्ड ज्वाइंट का उद्घाटन कर दिया गया है। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। अगला है, सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारी बारिश की स्थिति में सड़कों के बचाव तथा बाधा रहित आवागमन को बनाए रखना है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला स्टील स्लैग वाला सड़क है। आगे, ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। इस तकनीकी से में किसान अपने बीज को ट्रैक कर उनकी जांच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों की अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को उपलब्ध कराना है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पहला है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट जोरावर जो कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में खतरे वाले इलाकों में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि खास करके चाइना से और पाकिस्तान से भारत का हमेशा करके मुद्दा हुआ रहता है। इसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर की शुरुआत की गई थी। अगला है आपका कि हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को में अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है। हालांकि यहाँ पे शामिल कर लिया गया है और पिछले साल आपने पता है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उन्नत बीज वितरण करने की नीति बनाई गई है। आगे, असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसका उद्देश्य भारत को ड्रोन तकनीकी में उत्कृष्ट बनाना है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में खोला गया। आगे आपका कि भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला स्टार्टअप है जो एक वरिष्ठ नागरिक भी शुरू कर सकते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कृति विरासत के संरक्षण के भी प्रयास किए जाएंगे। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हेरिटेज चीज़ों को स्थापित करेगा। अगला है, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में रामसल अस्त्रों की सूची कुल 75 हो गई है, जिनमें से सबसे अधिक संख्या कुल तमिलनाडु में। तो अगर आपसे पूछा, आपने पता है कि 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं और उस तरह से भारत में कुल वेटलैंडों की संख्या हो गई 75 और सबसे अधिक वेटलैंड वाला राज्य हो गया आपका तमिलनाडु, जिसकी संख्या कुल 14 है। आगे, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने सभी खिलाड़ियों को सभी विभागों में 2% आरक्षण की घोषणा की है। तो आपने पता है कर्नाटक राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हमारे यहाँ जो भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे उन्हें विभिन्न प्रकार के वैकेंसियों में 2% के आरक्षण दिया जाएगा। अगला है, 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के 5 प्रण का आह्वान किया, जिसमें पहला है आपका विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा है एकता, तीसरा है अपनी विरासत पर गौरव करना, चौथा है आपका नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना और पांचवा है औपनिवेशिक मानसिकता को दूर रखना। आगे, 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला गोवा में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया। अगला है, पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम रखा गया शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। अगला एक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर वातानुकूलित वाहन का अनावरण किया, जिसका नाम रखा गया EIB-22। तो यहाँ पूछा जा सकता है भारत की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो मुंबई में।
अगला है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाले बस का उद्घाटन किया। इस बस का परिचालन लागत डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में कम होगी तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कम होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का कहाँ पे, हाइड्रोजन चलित वाहन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, पुणे में, और इलेक्ट्रिकल कहाँ पे किया गया, मुंबई में। अगला आपका कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क एवं जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें लोग रात के समय में भी भ्रमण कर सकेंगे, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया गया। इसका निर्माण आईआईटी मद्रास के सहयोग से लार्सन एंड टूबो लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। इसे 2001 में आए भूकंप में आए जान गंवाने वाले लोगों के नाम भी दर्शाए गए हैं। अगला है आपका कि संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है और उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा जो है संस्कृति है, पहला क्या है, हिंदी है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से चलने वाले लालटेन का शुभारंभ किया, जिसे रोशनी नाम दिया गया। इस लालटेन को जलाने के लिए समुद्र के जल का उपयोग किया जाएगा, जो मछुआरों तथा गरीब लोगों के लिए मददगार साबित होगी। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि खारे पानी से चलने वाले लालटेन का नाम क्या है, रोशनी। अगला, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने भारत के सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वास्की का परिचालन किया। यह ट्रेन 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनंदा गांव के बीच चलाई जाएगी। इस ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर तथा इसमें कुल 295 डब्बे हैं। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि अब तक की भारत की सबसे लंबी ट्रेन क्या है, तो उसका नाम क्या है, सुपर वासुकी। अगला है, मध्य प्रदेश के मांडला जिला देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया है, अर्थात यहाँ सभी लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, केंद्र सरकार ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अनंत ताल के राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि अनंत ताल जो झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो दिल्ली में है। अगला है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटेरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 में पूरा हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में केरल ऑनलाइन ई टैक्सी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ते दरों पर लोगों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि ई टैक्सी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, केरल। आगे आपका कि उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इस उद्यान में हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न मसालों की प्रजाति होगी। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर खोला गया, तो उत्तराखंड में। अगला है आपका कि राजस्थान के पुष्कर में भारत में अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क खोला गया। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाएंगी, जो पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। इसे सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं, इसके सैंड आर्टिस्ट जो हैं अजय रावत हैं। अगला आपका कि भारत के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया है। इस लिफ्ट के निर्माण में लोगों को सीढ़ियां चढ़ने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये रहा आपके अगस्त का करेंट अफेयर्स। तो इससे मैं उम्मीद करूंगा कि आपके केवीएस का एग्ज़ाम, जिसका डेट्स और सीटी भी आ चुका है, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यह मददगार साबित होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इसी प्रकार के टॉपिक देते रहेंगे। तो इस पीडीएफ को अभी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।